नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू व ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हाज़रीन गिरामी विकार, आपका प्यार और माह मुकद्दस की बहार और रहमत रब की फुवार, और इस तरह आप तैयार, यूं लग रहा है कि आज की ये महफिल गुजरांवाला में नहीं बल्कि मदीने की एक गली है, वहीं आज की ये महफिल सजी है। हज़रात, जब से बैठा हूं मुझे वो मुफ्ती साहब की बात बड़ी अपील कर गई। कैफियत दिल में थी, ज़बान और कानों की नजर हो गई। इसमें कोई शुबा नहीं, उलमाए किराम की कसरत और आप तमाम अहबाब की मोहब्बत इंशाअल्लाह हर चेहरा गुलाब का समा पेश कर रहा है। और रबीउल अव्वल कहते हैं पहली बहार को, बाग हो और बहार ना हो तो वहां कलियां कभी फूल नहीं बनती। यहां तो हर चेहरा फूल बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि रबीउल अव्वल की पहली बहार हर चेहरे को फूल बना गई है। मैं ज्यादा देर आपसे हम कलाम नहीं हो पाऊंगा, लेकिन जो थोड़ी देर, थोड़ा वक्त मेरे और आपके दरमियान सिलसिला कलाम के तौर पर रहे, मैं चाहूंगा कि आप दिलो निगाह जाहिर व बातिन से हाजिर हों और इस तर्ज पर हाजिर हों कि नबी दो आलम आपकी, हमारी ये मजलिस हमारी नहीं है, हमारी होती तो कब की लुट चुकी होती। ये महफिल जिनकी है उन्होंने ही संभाल के रखी है। थोड़ा सा खिताब, थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करूंगा। मैं गुफ्तगू से पहले अपने लिए भी जरूरत समझता हूं, आपके लिए भी जरूरत और मगफिरत समझता हूं कि आज इस कदर प्यार और मोहब्बत से हदिया दरूद और सलाम पेश फरमाएं कि फरिश्ते हमारे पढ़ने को सुने नहीं, वो आप पर और हम पर नाज भी करें।
बुलंद आवाज के साथ पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, वाला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, वाला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। स्टेज पे तशरीफ फरमा उम्मत मोहम्मदी की सरहदों पर पहरा देने वाले पहरेदारान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमाए किराम, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिर रज़ा कादरी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहिद रज़ा कादरी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज सिद्दीकी साहब और हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अली साहब और मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा साहिबजादा पीर ज़ियाउल्लाह सिद्दीकी साहब और हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू बकर सिद्दीकी साहब, हज़रत खलीफा मोहम्मद बशीर साहब, हज़रत खलीफा मोहम्मद शफीक साहब, दूर और नज़दीक से आने वाले, आज की महफिल की जीनत बनने वाले, आप तमामी अहबाब का मैं दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने जिस मोहब्बत से आज की महफिल को सजाया है और अपने बख्त को जगाया है, बईद नहीं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर में हमें बड़ी वसी जगह मिल जाएगी। ये महाफिल मिलाद जिंदा कौमों का शिआर है। ये आज से नहीं बनाई जा रही, ये महफिल मिलाद जब दुनिया नहीं थी तब भी बनाई गई, दुनिया आई तो भी जिक्र मुस्तफ़ा, ये दुनिया सजी तो भी जिक्र मुस्तफ़ा। अंबिया को देखो तो जिक्र मुस्तफ़ा, मुरसलीन को देखो तो जिक्र मुस्तफ़ा, नौजवान नौकबा को देखो तो जिक्र मुस्तफ़ा, आज के उलमा देखो तो जिक्र मुस्तफ़ा, कयामत तक आने वाले उलमा और मुजाहिदीने दीने मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिक्र मुस्तफ़ा करते रहेंगे और अपनी निजात का सामा करते रहेंगे। ये आज की बात नहीं है, ये साल हा साल मनाई जा रही है। हाँ, कुछ लोग इख्तलाफ करते, कुछ कहते हैं 12 रबीउल अव्वल नहीं, कुछ कहते हैं 8 है, कुछ कहते हैं 9 है, कोई तारीख कहता है। हम कहते हैं जिस तारीख को तुम मोतबर और मुवस्सक समझो, तुम उसी तारीख को मना लो, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। मुस्तफा मिलाद मुस्तफा आस्ताना अलियाने अरियन शरीफ अलाउद्दीन साहब सिद्दीकी सुल्तानुल आरफीन साहब। हजरात गिरामी, मैं अपने मौजू पर बोलूंगा, लेकिन मुझे एक रिवायत याद आ रही, मुमकिन है आप में से हर एक ने सुनी हो, लेकिन मैं तवज्जो चाहता हूं। ये बार बार नबी का जिक्र, बार बार नबी की अहादीस व आयात, इसका मकसूद क्या है कि ये जिक्र बार बार किया जाए ताकि फिक्र में भी आ जाए, जिक्र में भी आ जाए, जाहिर पर भी वारद हो, बातिन पर भी वारद हो। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, बैहकी की रिवायत। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मस्जिद नबवी में बैठे
आप यहां बैठे हैं ना, वो मस्जिद नबवी में बैठे थे। फरमाते हैं कि हम बैठे थे, जिक्र कर रहे थे, क्या देखते हैं कि हुजरे मोहम्मदी का पर्दा सिरकता है और 14वीं का चांद तुलू करता है, और वो हमारी तरफ खरामा खरामा चले आते हैं और पूछते हैं मां अजलसकुम, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। सवाल वही है जो नबी ने सहाबा से किया, आज भी वही सवाल है और जवाब भी वही होगा जो सहाबा ने दिया। नबी पूछते हैं मां अजलसकुम, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे दामन में उतरने वालों और मेरा कलमा पढ़ने वालों, मां अजलसकुम, ये जलसा कैसा, ये जिक्र कैसा, ये महफिल कैसी, इसकी बिदायत क्या है, इसका मुद्दा क्या है, इसका नतीजा क्या है, मां अजलसकुम, ये जलसा कैसा है। तो वो सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, जलसना जलसना अला मा हदान अल्लाह लिल इस्लाम, हम दो मकसद लेके बैठे हैं और दोनों मकसद को देखो तो हकीकत में एक ही मकसद नजर आता है। जलसना अलामा हदाना लिल इस्लाम वमन अल्लाह अलैना बिक, या रसूल अल्लाह, दो मकसद हैं, हकीकत में एक ही मकसद है। वो क्या है? हम इस मकसद से बैठे कि हम खुदा का जिक्र करें, नज़कुरो, अल्लाह का जिक्र करें, अलामा हदान अल्लाह लिल इस्लाम, जो खुदा ने इस्लाम की हिदायत दी उसका जिक्र इस इस्लाम के अता पर करें। और दूसरा सबब यह है कि अल्लाह ने ये स्याह जुल्फों वाला, वल्लैल जुल्फों वाला और वद्दुहा के चेहरे वाला जो अपना महबूब हमें देखकर हम पर एहसान किया है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं। हजरात गिरामी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुना कि या तो दो ही चीजें, या खुदा का जिक्र है या मेरा जिक्र है, या खुदा का कलमा पढ़ा जा रहा है या मेरा मिलाद पढ़ा जा रहा है। हुजूर ने सुना, जब हुजरे से चले थे उनकी नजर में कायनात की हर चीज है, लेकिन दुनिया वालों को बताना चाह रहे हैं, एक बुनियाद दे रहे हैं कि अगर खुदा का जिक्र हो और मुस्तफा का जिक्र हो, हकीकत देखी जाए तो मिलाद उसी का होता है जो पैदा होता है, वो माबूद नहीं होता। एक खुदा है, एक मुस्तफा है, दोनों में जुदाई नहीं है, लेकिन फर्क बता दिया कि मैं पैदा करने वाला और जो खल्क के अव्वल है वो मुस्तफा है, जो पैदा करता है उसका मिलाद नहीं होता, जिसको पैदा कर दिया जाता है हकीकत में उसी का मिलाद मनाया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ाका, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें मैं कसम देता हूं, हलफ ले रहा हूं तुमसे, क्या तुम यही मकसद लेके बैठे हो? क्या यही तुम्हारा मकसद है कि या जिक्र खुदा हो या मिलाद मुस्तफा और उसके तज़किरे हो? क्या यही मकसद लेके बैठे हो? तो सहाबा अर्ज करते हैं वल्लाहे वल्लाहे मा अजलसना इल्ला ज़ाका, यही मकसद ही तो है जिसने हमको यहां बिठाया है। तो नबी ने इरशाद फरमाया वल्लाहे मा इस्तहलफ्तुम तोहमतन लकुम, मैंने तुम पर तोहमत की गर्ज से तुमसे कसम नहीं ली, इसलिए कि निगाहे नबूवत देखती है, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा यही अमल जब मेरी उम्मत में दोहराया जाएगा तो कोई एतराज करेगा। तुम्हारी सदाकत, मेरा सवाल, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा जिक्र और मेरा सवाल और ये कसम, ये इस बात को साबित करेगा कि ये अमल खुदा को भी महबूब है, मुस्तफा को भी महबूब है।
तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बात यह है कि मैं बैठा हुआ था अपने हुजरे में, अतानी जिब्रील, जिब्रील आया, फअखबरनी, और ये खबर दी कि या रसूल अल्लाह, ये जो आपके दीवाने बैठे हैं, आपके मतवाले बैठे हैं, जिन्होंने जानों का नजराना कुर्बान किया, आज आप ही की मजलिस, आप ही की मस्जिद में आप ही का जो तज़किरा कर रहे हैं, इन्नहु युबाही बिकुमुल मलाइका, ओ नबी के मतवालों और नबी के सहाबा, अल्लाह का हबीब फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारे सबब से, तुम्हारे जरिए से मलाइका में तुम पर फख्र कर रहा है कि आज सिर्फ मेरा ही जिक्र नहीं हो रहा है, मेरे मुस्तफा का भी जिक्र हो रहा है। हज़रात गिरामी, यही हमारा मकसद है। और महफिल मिलाद में क्या होता है? हजरत आमीना का जिक्र होता है, हजरत आदम का जिक्र होता है, कयामत का जिक्र होता है, नबी के जुल्फों का जिक्र होता है, चेहरा बद्दुहा का जिक्र होता है, और खरामा खरामा हुजूर की मशीयत का जिक्र होता है, आपके क़याम तो आम का जिक्र होता है, आपके अखलाक का जिक्र होता है। इसलिए कि जो कौम अपने मोहसिन को याद करती है वो कौम कभी नहीं मरती, और जिसका नबी मोहम्मद जैसा हो और जिसका नबी हुस्न और जमाल वाला हो, वो अपनी उम्मत को मरने कब देगी? हजरात, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए मोहम्मद अरबी, ए जाने कायनात, कुल फरमा दीजिए बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि अल्लाह का फजल मिले, उसकी रहमत मिले। क्या क्या उलमा बयान फरमाते हैं, मैं सिर्फ एक लफ्ज पर बोलना चाहूंगा और उसी पर मैं बयान करूंगा, आपकी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत, फबिज़ालिका, तवज्जो चाहिए। खुदा ने तवज्जो को मरकूज किया कि दुनिया वालों, अगर मेरा फजल देखना चाहो तो किसी और का दर न खटखटाना, मेरी रहमत देखना चाहो तो किसी तरफ रुख न करना, इन दोनों को अगर इकट्ठा देखना हो तो दरे मुस्तफा पर आ जाओ, मेरा फजल भी मिलेगा, मेरी रहमत भी मिलेगी। हजरात गिरामी, जहां नारे हैदरी लगाते हैं ना, वहां नारे तहकीक भी लगाया करो। हजरात गिरामी, में एक, चूंकि हमारा अकायद का मसला है ये, हम एक का नाम नहीं लेते हैं, हम उनका नाम लेते हैं जिनको नबी ने फरमाया ये मेरे यार हैं। और मेरे मुर्शिद गिरामी ने इंग्लैंड में हजारों की तादाद में इस मसले की वजाहत की थी। आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स हजरत अली का नारा लगाए तो हमारा अकीदा है कि मोहम्मद अरबी भी सुनते हैं और उनके दोनों यार भी सुनते हैं। मोहम्मद अरबी भी सुनते हैं और उनके दोनों यार भी सुनते हैं। तो मेरे मुर्शिद गिरामी फरमाते हैं कि अगर उस मौके पर सिर्फ अली का नारा लगाया जाए और तीनों यारों को छोड़ दिया जाए तो जो दो यार नबी के कुर्ब में बैठे हैं, तो नबी दो आलम हजरत अली का नारा और उस मोहब्बत का जवाब सुन लें तो क्या फरमाते होंगे? सिर्फ अली का नारा लगाने वाले नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हजरत अबू बकर को भी देखते होंगे, हजरत उमर को भी देखते होंगे, तो कहते होंगे ये कितनी बड़ी नालायकी है। मेरा उम्मती अहले सुन्नत वल जमात जब भी नारा लगाता है तो नारे में मोहब्बत रसूल हर जबान से टपकती है, हर आंख से टपकती है, पूरा वजूद पुकारता है, नारे तहकीक पुकारता है, और हर उम्मती कहता है हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार। हज़रात, अल्लाह ने इरशाद फरमाया
कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका। उलमा यहां तशरीफ फरमाए। मैं उलमा से माजरत भी करूंगा, माफी भी चाहूंगा कि मैं आपसे ऊपर बैठा हूं। आप अहले इल्म हैं, इल्म का मीनार है। अल्लाह ताला आपको इल्म व अमल की मजीद तौफीक नसीब फरमाए। हजरात फरमाया फबिज़ालिका, फा का लफ्ज है, फा अल्लाह का फजल, उसकी रहमत जब मिल जाए, अल्लाह की रहमत भी मिल गई, अल्लाह का फजल भी मिल गया, तो फा ताकीब बिला ताखीर, ताकीब बिला ताखीर। देखिए दो चीजें आती हैं, एक लफ्ज सुम्मा और एक है लफ्ज फा। इन दोनों में फर्क है। जब लफ्ज सुम्मा बोला जाए तो वहां ताखीर होती है, लेकिन जब लफ्ज फा बोला जाए तो ताकीब बिला ताखीर मुराद होती है। इसकी मिसाल यूं लीजिए, उलमा फरमाते हैं कि आपके सामने दरख्त है, आप पत्थर फेंकते हैं, टहनी पे लगता है तो फौरन फल गिरता है। क्या होता है? फौरन। वैसे आजकल तो रेडियो भी मिल जाते हैं ना। पुराने जमाने में जब रेडियो नहीं होती थी तो कुछ लोग दरख्तों पे चढ़ जाते थे, वहां से फल उतार लेते थे। जिनको चढ़ना नहीं आता था तो वो क्या करते थे? पत्थर मारते थे। वो मुझे एक लतीफा भी याद आया कि एक आदमी चढ़ गया बड़े दरख्त पे, उसकी शाखें काफी फासले पर थी, बड़ी मुश्किल से चढ़ा, बड़ी मुश्किल से चढ़ा ऊपर। तो बाद में ख्याल आया मैं बिल्कुल बुलंदी पर आ गया, अब नीचे कैसे जाऊंगा? तो आहिस्ता आहिस्ता उतरता, साथ साथ खौफ होता, फिर अटक जाता, जहां सख्त अटक जाता, रुक जाता। तो कहता है नजर मानी कि अगर मैं खैर खैरियत से नीचे उतरा तो क्या करूंगा? 11वीं वाले की 11वीं दूंगा। जहां फंसता फिर नजर मानता, फिर निकलता, फिर फंसता, फिर निकल आता। आखिर में जब नीचे आया ना तो पंजाबी में कहता है ना दोबारा चढ़ा तो ना 11वीं दिया, ना मैं दोबारा चढ़ूं ना मैं ये नजर मानूं। बहरहाल ये तो एक मजाक की बात थी, मैंने कर दी। हजरात पत्थर मारो तो ये मुमकिन नहीं है कि आप पत्थर मारें आज अभी और फल कल गिरे, ऐसा नहीं है। पत्थर मारोगे तो फल फौरन नीचे आएगा। तो आप अरबी में कह सकते हैं, अरबी में कहें या उर्दू में कहें तो उसकी जो वजाहत है वो ये है, पत्थर मारा फल फौरन नीचे आया। इसकी वजाहत जब अरबी में करेंगे तो वहां कहेंगे कि फन्नज़ला अस्समरो, मैंने पत्थर मारा तो फौरन ही पत्थर नीचे आ गया। तो अब इसी तफसील को ज़हन में रखो। उलमा फरमाते हैं कि खुदा का फजल मिल गया, खुदा की रहमत मिल गई। जब फजल मिल जाए और रहमत मिल जाए तो खुशी मनाने में ताखीर न करो। जो जो मिलता जाए, कैफियत मिल जाए और नबी का रुखसार नजर आ जाए, उनकी कैफियत नेमत नजर आ जाए तो अब खुशी मनाने में ताखीर न करो, फौरन खुशी मनाओ। वो खुशी तुम्हारे लिए निजात का सामान बन जाए। हज़रात फरमाया फल यफरहू, फबिज़ालिका फल यफरहू, दो आई हैं, एक फा फिर दो फा। इसका माना यह है कि मोमिनो इस मामले में ना ताखीर करना ना सुस्ती करना, इसलिए कि ये मोहब्बत का नतीजा है मीलाद मनाना। और अगर ये मोहब्बत निकल जाए और ये मोहब्बत हाथ से निकल जाए तो फिर जितना भी समर इस्लाम का है ये भी रुखसत हो जाए। मुझे एक आलिम का बड़ा एक मशहूर जुमला ज़हन में आया कि अगर सारा जोर शरीयत भी लग जाए, सारा जोर अमल का, खिताब का और जिंदगी के मकसूद का अगर सारा जोर शरीयत पे लग जाए तो साहिब शरीयत का दामन हाथ से निकल जाता है। साहिब शरीयत का दामन हाथ से निकल जाता है। अगर सारी शरीयत को संभाला देना है और तहफ्फुज देना है और निजात का सामान बनाना है तो सबसे पहले दामन मुस्तफा पकड़ना होगा। अगर वो दामन हाथ में रहा
तो याद रखो शरीयत भी साथ रहेगी, तरीकत भी साथ रहेगी, शरीयत का फैजान भी रहेगा, और यही फैजान कल कयामत में हम सब के लिए अल्लाह की मेहरबानी का सबब बनेगा। अल्लाह फरमाता है फल यफरहू, आप जोड़ते जाएं बात को, फल यफरहू खुशी मनाओ। तो ये फल यफरहू फरहत का लफ्ज है, फल यफरहू फरहतुन से मुश्तक है। ये फरहतुन का माना क्या है, उलमा यहां तशरीफ फरमाए, फरहतुन का माना क्या है। तो मैं इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल पेश करता हूं। आप फरमाते हैं फरहत है या लज्जतुन फिल कल्ब, उलमा के लिए फरमाया है या लज्जतुन फिल कल्ब बेइदराकिल महबूब, लज्जतुन फिल कल्ब बेइदराकिल महबूब। अरे फरहत ये खुशी मनाना, इसका मफहूम ये है कि दिल में ऐसी लज्जत महसूस करना, ऐसी लज्जत महसूस करना जो महबूब के चेहरे को देखने के बाद मिलती। लज्जतुन फिल कल्ब बेइदराकिल महबूब, महबूब मिल जाए और मिलने के बाद दिल में लज्जत महसूस हो, फल यफरहू, उस लज्जत को जाहिर करना, फल यफरहू ये खुदा का फरमान। ये हो नहीं सकता कि दिल में लज्जत हो, दिल में, और चेहरे पर उसका इज़हार ना हो। हज़रात आजकल लोगों ने अपने अपने महबूब बनाए, कोई दुनियावी है, कोई माल का, कोई औलाद का, कोई कारोबार का, किसी ने कोई मोहब्बत का बुत बना रखा है, फानी मोहब्बत। उनको जब देखते हैं तो लज्जत मिलती है, वो लज्जत भी फानी है, वो मोहब्बत भी फानी है। कुरान फरमाता है ये दुनिया आरज़ी चीज है, अपनी मोहब्बत को संभाल के रखना, मैं बाकी, मुझसे ताल्लुक रखने वाला वो भी बाकी है। अगर तुम्हें बका चाहिए तो उससे अपनी मोहब्बत रखो कि वो मोहब्बत तुम्हें भी बका अता फरमाए। फरमाया लज्जतुन फिल कल्ब बिइदराकिल महबूब, महबूब के मिल जाने के बाद जो लज्जत दिल को मिलती है उसे फरहत कहते हैं। और खुदा फरमाता है अब जो लज्जत मिली है, जो महबूब के सबब से तुम्हें लज्जत मिल रही है, बशाशत मिल रही है, रहमत मिल रही है, खुदा का फजल मिल रहा है, तो ये सारा कुछ मिलने का नतीजा क्या होना चाहिए, फल यफरहू, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। हजरात मेरे मुर्शिद गिरामी फरमाते हैं दो चीजें ना, बाज़ उलमा कहते हैं कि फजल से कुरान मुराद है, या फजल से मुस्तफा मुराद है, और रहमत से या कुरान या मुस्तफा। अच्छा सिर्फ कुरान, उलमा तशरीफ फरमा है, आप अहले इल्म बैठे हैं, आपसे सवाल है कि अगर सिर्फ कुरान हो, सिर्फ कुरान को सामने रखा जाए तो क्या हिदायत मिल सकती है? बोले ना, सिर्फ कुरान सामने हो तो क्या हिदायत मिल सकती है? अंग्रेज नहीं पढ़ता, यहूद नहीं पढ़ता, नसारा नहीं पढ़ते, हनूद नहीं पढ़ते, गैर मुस्लिम पढ़ते, लेकिन उनके नसीब में ईमान और हिदायत नहीं है। और हम वो लोग हैं कि सिर्फ कुरान नहीं लेते, हम साहिब कुरान पहले लेते हैं, फिर कुरान लेते हैं, इसलिए कि हिदायत पहले नबी से मिलती है, फिर कुरान से। यह अकीदे का मसला है कि हिदायत पहले कहां से मिलती है? अल्लाह ताला जब देता है कुरान, हम कुरान के मुतल्लिक कहते हैं युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। और कुरान, कुरान के नारे लगाने वालों, जरा कुरान के सुतूर से पूछो, इनके सफों से पूछो कि तू उतरा तो किसके सीने पर, तू निकला तो किसकी जबान से, तू महफूज हुआ तो क्या तरीकेकार था? तो कुरान की सतर सतर बोलेगी, कुरान का जबर जबर बोलेगा, और कुरान की पेश मुड़ मुड़ के बोलेगी, और कुरान का हर 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 बोलेगा कि मुझ तक पहुंचने वालों याद रखो ये सीने मुस्तफा से आया है। पहले वहां ताल्लुक जोड़ोगे तो यहां से रहमत मिलेगी, पहले वो कदम पकड़ोगे तो खुदा का फजल मिलेगा। हजरात मानना पड़ेगा
कि सिर्फ कुरान हिदायत नहीं देता, साहिब कुरान साथ हो तो कुरान हिदायत देता है, साहिब कुरान साथ हो तो रहमत खुदा मिलती है और फजल रब्बिल उला मिलता है। किस सूरत में? कि पहले नबी के कदम पकड़ लो, जब नबी के कदम पकड़ोगे तो नबी रास्ता दिखाएगा, जब मंशूर की बात आएगी तो खुदा अपने हबीब के जरिए कुरान के औराक खोल देगा। फरमाया फल यफरहू, खुशी मनाओ। हजरात, मोजम तबरानी की रिवायत है और यह भी गालिबन आपने सुन रखी होगी। एक आराबी, मैंने अपने मुर्शिद गिरामी से सुनी, आप फरमाते हैं कि एक आराबी हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं। मैं खुशी बताना चाहता हूं, खुशी, आप तो अपनी खुशी की बात करते हैं ना, मैं इंसानों की खुशी की बात नहीं करता। आज मैं दरख्त की खुशी की बात करना चाहूंगा कि उसको जब महबूब का संदेशा मिलता है तो उसका आलम क्या होता है। तो वो आराबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, क्या मुमकिन है मैं मुसलमान हूं, आप पर ईमान लाया हूं, लेकिन चाहता हूं मेरे ईमान में उजाला आ जाए, मेरे ईमान में यकीन का नूर शामिल हो जाए, तो क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हां करो। तो वो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये जो पीछे जंगल है ना, तो क्या मुमकिन है आप किसी दरख्त को बुला लें? क्या मुमकिन है कि ये दरख्त जो पीछे जंगल में है उनमें से किसी एक दरख्त को आप बुला लें? तो जो हर चीज का नबी है, जो जर्रे जर्रे का नबी है, जो कतरे कतरे का नबी है, जो शम्सो कमर का नबी है, जो आला असफल का नबी है, जो सुर्खो सफेद का नबी है, जो शब और रोज का नबी है, जो मलक फलक समक का नबी है, जो दरिंदों का नबी है, जो परिंद का नबी है, जो हर मखलूक का नबी है, उसने ये नहीं फरमाया तुम कैसी बात करते हो, आज तक किसी दरख्त को किसी ने बुलाया? ये तुम मुस्तहील बात कर रहे हो। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, किसी के लिए तो मुस्तहील हो सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी के लिए मुस्तहील नहीं हो सकती। फरमाया फिर मैं क्या बुलाऊं? तू खुद ही जा, बुलाओ जो दरख्त तुम्हें पसंद आए, जो दरख्त तुम्हें पसंद आए उसे कहो कि नबी बुला रहे हैं। फरहतुन पे तवज्जो आपकी, फरहतुन, खुशी मनाओ। देखो हर चीज का नबी मोहम्मद अरबी है ना, तो वो मोहब्बत अल्लाह ने हर चीज को दे रखी है। सिर्फ इंसान को अक्ल दी कि तुम अक्ल के जरिए देखो कि तुम्हारी हिदायत किससे वाबस्ता है। अगर अक्ल साथ दे गई और हिदायत नसीब हो गई तो फिर तेरी आंखें होंगी और नबी के कदम होंगे, हिदायत भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगी, फजल भी मिल जाएगा। तो फिर तुम जाओ, जो दरख्त तुम्हें पसंद आए उसे बुला लो। तो वो आराबी जाते हैं, दरख्त तलाश करते हैं, जो दरख्त उनको पसंद आता है उसको मुखातब करते हैं। अच्छा, उसके ज़हन में भी नहीं आई बात कि इसका तो ना भेजा है, ना इसकी आंखें हैं, ना इसका दिमाग है, ना इसके अंदर फेम है, ना इसके अंदर फिरासत है, ना इसके अंदर इल्म है। वो ये नहीं सोचा, उन्होंने कहा जब मेरे नबी ने बुलाया है तो इसे कान भी मिलेंगे, इसे ईमान भी मिलेगा, इसके अंदर गोश्त भी होगा, इसके अंदर फेम और फिरासत भी होगी, इसलिए कि अगर पहले नहीं था तो अब नबी के बुलाने पर सब चीज मिल जाए। तो दरख्त को मुखातब करके कहते हैं, या अय्युहा शजरा अजीबी रसूल अल्लाह, अजीबी रसूल अल्लाह। ओ दरख्त, तेरी खुश नसीबी कि आज तुझे तेरा नबी बुला रहा है। फल यफरहू, ये साथ साथ रखे। वो दरख्त ये सुनने की देर थी कि उसे समझ आ गई, उसने सुना, समझ आई कि कौन बुला रहा है, तो जड़ें उखेड़ता है, झुकता है आगे की तरफ, पीछे गई हुई जड़ें खींचता है, पीछे जाता है, तो जो कुद्दाम सामने जो जड़ें जमीन के अंदर हैं वो बाहर आती हैं, फिर दाएं जाता है, बाएं जाता है, सारी जड़ें खींच के
झूमने लगता है, पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, वो झूमने और नाचने लगता है। हर पत्ता दूसरे पत्ते को मुबारकबाद देता है, हर टहनी दूसरी टहनी से मुआनका करती है। कभी सलाम होता है, कभी कलाम होता है। पूरे जंगल पर रक्स का आलम तारी है, तो हर दरख्त कहता है ओ चचा तुझे क्या हो गया, आज तक तो जमीन में गड़ा रहा, तू हवा से हिलता था, तेरे पत्ते हिलते थे, लेकिन आज क्या हुआ कि ना हवा चल रही है ना कोई और समा है, तेरे पत्ते भी हिल रहे हैं, तेरी टहनियां भी हिल रही हैं। ये किस्सा क्या है, ये दास्तान क्या है, ये माजरा क्या है? तो वो ज़बाने हाल से कह उठा, आया है बुलावा मुझे दरबारे नबी से। क्या कहता है? आप लोग भी कहते हैं ना, जब जाते हैं मक्के शरीफ जाते हैं, अल्लाह का घर है, लेकिन सच बताओ दिल क्या कहता है? जाना तो मक्के है ना, तो रुख किधर का होता है? क्यों क्यों आया है बुलावा? ये बात है या नहीं? इसलिए कि जब मक्के में जाते हैं तो मक्का भी कहता है भाई तेरा रुख भी उधर होना चाहिए जहां मेरा रुख है। तो वो दरख्त चलता है, पहुंचता है, सलाम अर्ज करता है। तो हुजूर ने फरमाया बिमा तशहदी, बिमा, बोलो ना यार, ये किसी वडेरे का कॉल तो नहीं है ना, किसी सियासी जलसे का मकसूद और मुद्दा तो नहीं है। ये तो या दरख्त की बात है, या आराबी की बात है, या उन दोनों के नबी की बात है। और वो आराबी देख रहा है कि दरख्त आ गया और नबी ने कलाम शुरू कर दिया दरख्त से, तो हुजूर फरमाते हैं बिमा तशहादी, क्या गवाही देगा तू? क्या गवाही देगा? तेरी गवाही क्या है? तेरा कलाम क्या है? तेरा मुद्दा क्या है? तो वो दरख्त कहने लगा मेरी गवाही इसके अलावा और क्या हो सकती है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका अब्दुहु व रसूलुल्लाह। ऐ मोहम्मद अरबी, मेरी गवाही यही है कि मैं खुदा को इलाह मानता हूं और आपको अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानता हूं, यही मेरी गवाही है। तो फिर हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जाओ मुझे बताओ, फल यफरहू सिर्फ आप ही मनाते हैं? ये मिलाद सिर्फ आप ही मनाते हैं? नहीं दोस्तों, वो दरख्त जिसका महबूब नबी है, वो टहनी जिसका महबूब नबी है, वो तना जिसका महबूब नबी है, वो जड़ें जिसका महबूब नबी है, और वो पत्ते और वो फल जिसका महबूब नबी है। जब थोड़ा सा रूहानी इशारा हुआ तो महबूब मिल गया। जब महबूब मिल गया तो फजल भी वहीं पे, रहमत भी वहीं पे। तो उसने फौरन खुदा के फरमान पर अमल किया, फल यफरहू, तो खुशी मनाई। आओ मैं गम की भी बात करता हूं आपसे। आज कम से कम ये तो वाजे हो जाए कि हकीकत में खुशी क्या होती है और हकीकत में गम क्या होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा जाते हैं, मस्जिद नबवी बनती है। तने लगते हैं खजूरों के, वो सुतून बनते हैं, उस पर छत पड़ती है और एक छोटा सा तना खजूर का, खुश्क तना, मस्जिद के मेहराब के करीब गाड़ा जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का कुरान सुनाते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं और कयामत तक आने वालों की किस्मतें संवारते हैं। तो उस तने पर हाथ रखते हैं। रोज का मामूल होता था। तो किसी सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, काफी लंबे वक्त तक आपको गुफ्तगू करना पड़ती है तो आप थक जाते हैं। तो मेरा एक गुलाम है, मेरा
एक गुलाम है, वो बढ़ई का काम करता है, वो तरखान है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके लिए मिंबर बना दूं, मैं आपके लिए मिंबर बना दूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इजाजत फरमा दी और आज तक उलमा उस मिंबर रसूल पर बैठते हैं और उसका फैज बांटते रहते हैं। अगले दिन जब मिंबर बन के तैयार होके आ गया तो हुजूर उस तने से गुजरने लगे ना, वो तना खुश्क तना जिसकी ना जड़ है और जिसकी ना जड़ है, न शाखें न पत्ते, ऊपर से भी कटा हुआ नीचे से भी कटा हुआ। करीब से गुजरे, हज़रात गिरामी सहाबा देख रहे, सुन रहे कि नबी गुजरे और मिंबर पर बैठे, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी बैठे। हजरात बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है, मुस्तनद अहादीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। आता है, लोग सुनते हैं, कहते हैं अन्ना का अनीन सबी, अन्ना का अनीन सबी। और आज तक कभी दरख्त को किसी ने रोते हुए नहीं देखा, लेकिन वो दरख्त का तना, वो खजूर का तना जिसके सर पर दस्ते मुस्तफा रहमत और फजल की रोशनी में लगा, तो जब वो जुदाई आई और हुजूर गुजर के मिंबर पर बैठे तो वो इस तरह रोया जिस तरह छोटे बच्चे चीखें मार मार के रोते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम नीचे आए तो रिवायत में आता है कि लौ लम अल्तजिम हो, लौ लम अल्तजिम हो लबकत इला यौमिल क़ियामा। और दुनिया वालों जरा सुनो कि जिस तरह सिर्फ इंसान ही नबी से मोहब्बत नहीं करते, दरिंद चरिंद परिंद दरख्त खुश्क हो या तर हो, वो नबी के उम्मती नबी से प्यार करते, सामने आ जाए तो खुशी का इजहार करते, जब जुदाई आती है तो रोना शुरू कर देते। और मेरा नबी किस तरह वो जो उम्मती है उसको किस तरह सीने से लगाते हैं। मेरा नबी फरमाते हैं कि लौ लम अल्तजिम हो, कि अगर इस खुश्क तने को मैं अपने सीने से ना लगाता, इस खुश्क तने को अगर मैं अपने सीने से ना लगाता, लबकत इला यौमिल क़ियामा, खुदा की कसम ये तना मेरी याद में, मेरे हिज्र फिराक में कयामत तक इसी तरह रोता रहता। रोने लगा तो ये तो उस दरख्त की किस्मत है कि जिसको रोने की जगह मिल गई, जिसको रोना नसीब हुआ और उसे यकीन हुआ कि यहां मेरा रोना जाया नहीं जाएगा। हज़रात गिरामी हुजूर अलैहिस्सलाम उससे हम कलाम हुए। हुजूर फरमाते इन शेते अरुद्दो के इलल हायत अल्लज़ी कुन्ते फीहा, अगर तेरी मर्जी है तो मैं वापस तुम्हें वहां पहुंचा दूं जहां से तुझे उठाया गया था। फयम्बो तो लका उरूकुक, जिस तरह तेरी पहले जड़ें थी, तेरी अंदर जड़ें थी और तेरी अंदर रगें मौजूद थी, तेरा फल निकले, तेरी शाखें निकले, तेरी जड़ें निकले, तेरा साया हो। अगर तू चाहे तो मैं तुम्हें उसी तरह कर दूं, अगर तू चाहे। इन शेते, वैसे दरख्त उगाता कौन है? बोलो, जोर ना बोलो ना, जोर से बोलो। ये दरख्त कौन उगाता है? अल्लाह उगाता है। मेरा नबी फरमाता है, अगर दरख्त से कलाम कर रहा है, वो तने से कलाम फरमाते हुए फरमाता है अगर तू चाहे। इसका मतलब है जिसको निस्बत मिल जाए तो उसको अल्लाह बड़ा फैज अता फरमाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि तेरी मर्जी हो तो इस तरह, और अगर तेरी मर्जी हो तो इस तरह, जिस तरह तू राजी हो मैं उस तरह करने के लिए तैयार हूं। तो नबी ने फरमाया अगर तेरी मर्जी हो तो मैं उसी बाग में पहुंचा दूं जहां से तुझे उठाया गया था। जब वहां पहुंचाया जाएगा तेरी जड़ें भी होंगी, तुझे रंग भी मिलेगा, तुझे रूप भी मिलेगा, तुझे नजारा करने के लिए भी लोग आएंगे, तेरा फल भी होगा। अगर तेरी मर्जी हो तो इस तरह कर दूं, और अगर तू चाहे तो वह इन शेते
अगरिस के फिल जन्नत फयाकुलु औलियाउल्लाह। ये रिवायत है अल्लामा ज़ैनी दहलान ने अस्सीरा अन्नबविया में, और पीर करम शाह साहब ने ज़ियाउल कुरान में इसको लिखा है, ज़ियाउल नबी में लिखा है कि उस दरख्त के तने से फरमाते हैं कि अगर तू चाहे तो या बाग में पहुंचा दूं या मैं तुम्हें जन्नत पहुंचा दूं, अगर तेरी मर्जी हो, या यहां या वहां। फर्क यह है कि यहां रहोगे तो फल दुनियावी होगा, वहां जाओगे तो फल जन्नती होगा। यहां खाएंगे तो मेरे सहाबा खाएंगे, वहां खाएंगे तो औलिया अल्लाह खाएंगे। हज़रात गिरामी, तो गोया फल यफरहू ये दो चीजें दे रहा हकीकत में। एक है वो क्या कि नबी की निस्बत, नबी की मोहब्बत जब मिल जाए तो दिल मसरूर होता है, और जब दिल मसरूर होता है तो ये मुमकिन नहीं कि चेहरा उसकी गवाही ना दे। हजरात आज औलिया किराम को देखते हैं तो वो क्यों मसरूर रहते हैं कि वो हर वक्त हुजूर में रहते हैं। जो मसरूर होते हैं हकीकत में वो कहीं वो हुजूर में होते हैं, और जो हुजूर में होता है हकीकत में मसरूर भी वही होता है। तो फल यफरहू, आप मसरूर हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी तो हुजूर मिलेगा, और जिसको हुजूर मिल जाए हकीकत में मसरूर फिर वो ही हुआ करता है। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला आज की ये मजलिस बसिलसिला मिलाद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इसाले सवाब का इन्होंने नाम दिया है, यहां एक आलिम दीन ने बड़ी खूबसूरत बात की है, वो नाम उनका मेरे ज़हन से निकला, इसाले सवाब, कि यहां दो फरिश्ते होते हैं। आपके ज़हन में है वो बात? याद रखें दोस्तों, हम भूलने वाले लोग नहीं है। वैसे अक्सर हम में से लोग भूल जाते हैं, ये भूलने का अमल ठीक नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्तफ़वी तो उसको अल्लाह ने उलमा ऐसे अता फरमाए कि जहां जहां भूल होती है, जहां थोड़ी सी गफलत हो जाए, उलमा मोहब्बत का गीत और मोहब्बत की बंसरी बजाते हैं तो इश्क और मोहब्बत के तरानों में फिर लोग बेदार हो जाते हैं। ये दो फरिश्ते कंधों पर होते हैं। जब इंसान मर जाए, नेक आदमी दुनिया से चला जाए, तो ये दो फरिश्ते कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? हजरात यही सवाल सहाबा ने मोहम्मद अरबी से भी किया। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बंदा मर गया, दुनिया से चला गया, वो दफन हो गया, ये जो दो फरिश्ते थे साथ, एक ये लिखता था, दूसरा ये लिखता था, अब वो मर गया, उसका तारे तनफ्फुस टूट गया, उसका वजूद कब्र में चला गया, ये दो फरिश्ते कहां जाते हैं? वो गैबदान नबी जो अर्श और फर्श की खबर रखता है, जो जन्नत और दोज़ख की खबर रखता है, जो अपने और बेगानों की खबर रखता है, जो तख्त और बख्त की खबर रखता है, जो राज और ताज से बाखबर है, उस नबी ने फरमाया ये दो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं, या अल्लाह तूने जो ड्यूटी दी थी वो मुकम्मल हो गई, हम अब तेरे कुर्ब में आना चाहते हैं। कहां आना चाहते हैं? तेरे कुर्ब में आना चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है यहां तो एक बालिश जगह नहीं, यहां, ये मैं पेट से बोलने वाला नहीं, मुस्लिम शरीफ तिबियानुल कुरान में मैंने ये रिवायत पढ़ी। वो दो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं, बारी ताला तूने हमें ड्यूटी में रखा था, वो ड्यूटी पूरी हो गई है, अब हम वो ड्यूटी पूरी करके तेरे कुर्ब में आना चाहते हैं, आखिरी आसमान पे रहना चाहते हैं। तो अल्लाह फरमाता है यहां तो जगह ही नहीं है, इज़हबू इला तहत, नीचे जाओ। जब वो नीचे जाते हैं फिर अर्ज करते हैं, बारी ताला हम यहां आ गए लेकिन यहां जगह नहीं आ रही, कहां जाएं? फिर अल्लाह फरमाते हैं जाओ। अच्छा बारी ताला, न पहले आसमान में, न दूसरे में, न सातवें में, न तेरे कुर्ब में हमारी जगह नहीं, तो हम कहां जाएं? तो फरमाया जमीन में चले जाओ। तो जब जमीन पे जाते हैं तो वहां भी जगह नहीं मिलती। फिर अर्ज करते हैं, बारी ताला अब तो सारा सारा आलम हमने छान मारा, आसमान छान मारे, जमीन छान मारे, हम कहां जाएं? तो अल्लाह फरमाता है
ऐ दोस्तों, हम अहले सुन्नत को अल्लाह ताला ने वो अकायद अता फरमाते हैं कि जिसकी इब्तिदा देखो तो कुरान का नूर नजर आता है, जिसकी इंतहा देखो तो सुन्नतों का नूर नजर आता है। फरमाया जमीन पर भी जगह नहीं, बारी ताला जमीन पर भी जगह नहीं, तो कहां जाएं? तो अल्लाह फरमाता है वो जिस बंदे ने मेरे साथ वफा की है, वो जिसने मेरे गीत पढ़े थे, जिसने मेरा जिक्र किया था, और जिस नबी के तराने पढ़े थे और तुम लिखा करते थे, वो तराने तो सारे पहुंच गए ऊपर, और जमीन पे जगह नहीं, आसमानों भी जगह नहीं। हाँ, एक जगह मैंने तुम्हारे लिए देखी है। बारी ताला वो कौन सी जगह है? फरमाया जाओ जिसके कंधे पर रहते थे उसके कब्र के दाने पर जाकर बैठ जाओ, 3 कलिमात अदा करो। क्या अदा करो? 3 कलिमात अदा करो। क्या बारी ताला क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, और एक कलमा और है। अल्लाह ने फरमाया इसका अमल खत्म हो गया, जब से ये कब्र में गया इसका तारे तनफ्फुस टूट गया, जिस्म जान का रिश्ता टूट गया, अब ये मर गया है, लेकिन इसका अमल जो बंद हो गया, दुनिया की नजरों में बंद हो गया। तुम ये 3 कलिमात अदा करते रहो, मैं अल्लाह मोहम्मद के वसीले से कयामत तक इन 3 कलिमात का सवाब इसके नामे आमाल में लिखता रहूंगा। मैं पहले भी कहीं बयान कर चुका हूं कि ये तो वो शख्स जिसका कोई भी ना हो, न बेटा न बेटी। एक गल जरा ध्यान नाल सुनो, क्योंकि ये हक और अकीदे की बात है। जिसका कोई भी ना हो, जिसका न बेटा हो, न बाप हो, न माँ हो, न बहन हो, न रिश्तेदार हो, न कौम वाले, न कभी, पूरी दुनिया में वो अकेला रह गया हो, कोई भी ना हो, तो इसाले सवाब करने वाला कोई भी ना हो, तो खुदा ने उसका बंदोबस्त कर दिया। खुदा ने उसका बंदोबस्त कर दिया। वो 2 फरिश्ते जो उसकी नेकियां लिखते थे, वो जो कुछ पढ़ते रहेंगे, जिक्र खुदा करते रहेंगे, उसके नामे आमाल में उसका सवाब कयामत तक लिखा जाता रहेगा। यासीन साहब, उनके भाई, उनका सारा खानदान, उन्होंने ये बड़ा शॉर्टकट और बड़ा मकबूल तरीका इख्तियार किया कि मैं वैसे महफिल सजाऊं ईसाले सवाब की, तो खुदा जाने वो कबूल हो भी ना हो, तो क्यों ना ऐसा तरीका, ऐसी महफिल सजाई जाए कि जिसका पहला बंदा, जिसका आखिरी बंदा तिलावत कुरान हो या जिक्र मुस्तफा हो, बिदायत हो या निहायत हो, यमीन हो या यसार हो, कुद्दाम हो या खल्फ हो, वो जितनी महफिल है उसको मिलाद मुस्तफा का नाम दिया जाए, ताकि वो नबी के सदके में कबूल हो, और फिर बारगाह मुस्तफा से उस मिलाद के सदके मेरे वालिदैन। हज़रात गिरामी, अल्लाह इनका, आपका, हमारा ये अमल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तमामी उलमाए किराम और दूर और नज़दीक से आने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके आने से इस महफिल को अल्लाह ने बरकतों वाला नूर अता फरमाया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।